तो बच्चों आज हम आप लोगों को लेकर आए हैं मैथमेटिक्स के कुछ अच्छे प्रश्न, है ना, जिससे बच्चे हमेशा परेशान रहते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। तो 2015 में ये क्वेश्चंस पूछा गया था, है ना, जो पीछे आपको दिख रहा है। तो इसी क्वेश्चन का हम सोल्यूशन लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। बहुत ही बेस्ट सोल्यूशन लेकर आए हैं, बहुत ही आपको अच्छा भी लगेगा, है ना। तो इस क्वेश्चन को बताने से पहले हम ये बताना चाहेंगे, इससे पीछे हम आपको ग्राफ भी बताए थे। ग्राफ आप लोगों का रिस्पांस उसमें अच्छा था, सही बच्चे अच्छे से समझे भी थे। चलिए, और आज हम आप लोगों के लिए कुछ विशेष जो इस तरह के क्वेश्चन में बच्चे फंसते हैं, तो हम खास करके इसे प्रश्न को लेकर आए हैं। और एक प्रश्न आप ऐसे में समझ लीजिएगा, आपका इस टाइप का कोई भी प्रश्न आप अच्छे से बनाएंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम 2024 के जो एग्ज़ाम है बहुत ही नज़दीक आ चुका है। तो इसी हिसाब से हम लोग 5 नंबर जो क्वेश्चन जो बेस्ट क्वेश्चंस हैं उसको लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो आज चलिए हम लोग जो अभी क्वेश्चंस बोर्ड पे लिखे हैं इस क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है, एक पतंग और धरती पर के एक बिंदु के बीच की डोरी की लंबाई 90 मीटर है। यदि डोरी जमीन से थीटा कोण इस प्रकार बनाती है कि tan थीटा इक्वल टू 15/8, तो पतंग की ऊंचाई निकाले। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हल, और यहाँ पे बना लेते हैं इसका फिगर, है ना। एक पतंग है, मान लीजिए ये आपका क्या है, पतंग का सीन हम बना देते हैं। और ये आपका मान लीजिए कि ये धरती है, ज़मीन है। ज़मीन के किसी बिंदु से पतंग के डोरी को बांधा गया है ना। तो मान लीजिए यहाँ पे इसका एक खुट्टा है जिससे इस डोरी को बांध दिया गया है। और डोरी में कोई ढीलापन नहीं है ना, यानी कसकर बांधा हुआ है। पतंग उड़ाए होंगे, आपको पता ही होगा, है ना। और ये ज़मीन के साथ ये डोरी का जो कोण है वो थीटा एंगल है, ठीक है। डोरी की जो लंबाई है वो कितना है, 90 मीटर। डोरी की लंबाई कितनी है, 90 मीटर, ठीक है। पूछ रहा है कि बताइए ये ज़मीन से इस पतंग, ये जो पतंग उड़ रहा है, ज़मीन से इस पतंग की हाइट, वास्तविक हाइट क्या है, यानी ई हाइट की बात हो रही है। हमें इस हाइट को मालूम करना है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक पतंग है, जो पतंग मतलब डोरी के धरती के किसी बिंदु से डोरी के सहारे पतंग उड़ रहा है। डोरी की लंबाई 90 मीटर है। ये ज़मीन के साथ थीटा एंगल बना रहा है, और इस प्रकार थीटा एंगल बनाता है कि tan थीटा इक्वल टू दिया है, tan थीटा बराबर 15/8, ये पहले से दिया हुआ है। हमें पतंग की ऊंचाई निकालनी है। चलिए हम इसका नामकरण कर देते हैं A, B, C, और ये भी जो है ये आपका पतंग के हाइट को दिखा रहा है। तो मान लेते हैं पतंग की हाइट यहाँ पे x, ठीक है। नहीं तो चलिए हम लोग A B मान के ही चलेंगे। माना कि इसमें ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है, ज़्यादा लिखिएगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए डायरेक्ट जो पूछा गया है उसी को मानिए। माना कि पतंग की ऊंचाई इक्वल टू AB। मान लिए कि पतंग की हाइट जो है, वास्तविक हाइट, वो क्या है, AB है। अब पिक्चर से समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा आपको दिया है, लेकिन हमें इसमें ऊंचाई और किसको देखना है, यहाँ पे हमको पतंग की ऊंचाई देखनी है। तो पतंग की ऊंचाई देखने के लिए हमें आधार से कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि हमें कर्ण पता है। तो लंब और कर्ण किस फार्मूला के अंतर्गत आता है, साइन के अंतर्गत आता है। तो हम साइन का यूज करेंगे यहाँ पे, साइन थीटा बराबर क्या होता है बाबू, जहाँ पे एंगल बनता है उसके सामने की भुजा लंब होती है, संलग्न भुजाएं आधार होती है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको कर्ण कहते हैं। तो लंब बट्टा कर्ण इसका फार्मूला होता है। तो लंब आपका ये हो गया AB, थीटा के सामने का कोण, मतलब थीटा के सामने वाली भुजा है ना AB, और ये कर्ण बट्टा में AC, तो AB/AC, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको
ए बी का मान दिया गया है, ए बी का मान नहीं पता है, ए बी हमको निकालना ही है। साइन थीटा को आप ऐसे तोड़िए, टेन के रूप में आप क्या लिख सकते हैं साइन थीटा को, आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है। तो साइन थीटा को टेन के रूप में सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे, है ना। साइन को हम लिख सकते हैं √1 - cos स्क्वायर थीटा बराबर ए बी, अब बट्टे में ए सी आपको है 90 मीटर, ठीक है। हमको इसको टेन के रूप में ले जाना है, साइन को टेन के रूप में ले जाना है, इसलिए ले जाना है क्योंकि हमें टेन का मान पता है 15/8, है ना। तो चलिए 1 - cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा को यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा को 1/sec स्क्वायर थीटा, है ना, बराबर ए बी बट्टा 90 मीटर। यहाँ से लघुत्तम लेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं तो एक है, तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1/sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए बी बाई 90 मीटर। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इससे आगे का, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये होता है टेन स्क्वायर थीटा, है ना। और सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब ये टेन में कन्वर्ट हो चुका है, यानी साइन का फार्मूला टेन के रूप में आ चुका है ना। ए बी बाई 90 मीटर, टेन थीटा का वैल्यू पहले से पता है 15/8, इसको यहाँ पे पुट कर दिए, इसका वर्क कर दिए, 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो 15/8 का वर्ग बराबर ए बी बाई 90 मीटर। यहाँ पे देखिए 15 का वर्ग हो जाएगा 225, 8 का वर्ग 64, फिर 1 + 225 बट्टे में 64 बराबर ये लिखेंगे ए बी बट्टा 90 मीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसका कैलकुलेशन यहाँ पे कर लेते हैं, है ना। कैलकुलेशन जब करिएगा तो यहाँ पे कुछ नहीं तो एक है, तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं 225 बट्टे 64 बट्टे 64 + 225 बट्टे में 64 बराबर ए बी बट्टा 90 मीटर, ठीक है। और इसको दिख रहा है ना, और इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 225 बट्टे 64, है ना, 64 ऊपर ले जाएंगे और ये तो जुट जाएगा ना 64 और 225, तो ये आज आपको हो जाएगा 289 इक्वल टू ए बी बट्टा 90 मीटर, है ना। 64 से 64 कैंसिल हो जाएगा, तब ये √285 बट्टे 225 बट्टे 289, है ना, बराबर ए बी बट्टा 90 मीटर। तो हम इसको और भी अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, रूट से बाहर 15/17, 17 का वर्गमूल 289 का वर्गमूल 17 होगा, बराबर ए बी बट्टे 90 मीटर। अब यहाँ से आप ए बी का मान आराम से निकाल सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा जगह है, यहाँ पे हम कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। यहाँ से आप देखोगे तो जब कोना कोनी इसका गुना होगा तो 17 गुने ए बी बराबर 90 गुने 15 मीटर। यहाँ से ए बी बराबर क्या लिखेंगे, 90 गुने 15 मीटर बट्टे में 17। जब आप 90 और 15 को गुना करेंगे, चलिए इसको गुना करके ही हम लोग लिखते हैं, 15 × 135 यानी 1350 बट्टे 17 मीटर। और जब इसको काटेंगे तो 79.41 मीटर आएगा। जब आप काटेंगे तो इतना ही आएगा। ए बी क्या है, ए बी का ही न मान है ये 79.41 मीटर, तो आपका ए बी ही तो निकालना था। अतः पतंग की ऊंचाई कितनी है, लास्ट में लिख देंगे, अतः पतंग की ऊंचाई 79.41 मीटर। तो बहुत ही आसान थे क्वेश्चन, है ना। इसी प्रकार से आप बना सकते हैं। और हम इसमें कुछ नहीं किए, साइन के रूप में सोचे, साइन में जो मान उसका दिया हुआ था 10 के रूप में, बस उस फार्मूला को हम उस रूप में ले गए। अगर आपको यहाँ पे कॉट के रूप में रहेगा और आपको ऊंचाई निकालना है या आधार निकालना है, तो उस बेसिस पे आप फार्मूला सोचेंगे, फिर उस फार्मूला को उसी हिसाब से उसमें कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और इस प्रकार आपके इस तरह के क्वेश्चंस आराम से समाप्त हो जाएंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।